जी दोस्तों, फाल्ट 4 का आसान और अहम ट्रिक देखिए। यहाँ पर मैंने ब्लैक और येलो वायर के पैरेलल में एक 100 ओम की रजिस्टर लगा दी है। तो हमारा जो फाल्ट 4 का मसला था वो हल हो चुका है। और इसी मकसद के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह इस ट्रिक के बारे में पूरी मालूमात मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे दोस्तों। आज मेरे पास एक NS प्राइम का सेट आया है। ये एक सेट नहीं बल्कि 2 सेट हैं और दोनों में फ़ाल्ट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर जो है ना ये सेट ऑन होता है और सेट ऑन होने के बाद जो है ना LCD नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये फाल्ट 4 शो करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, तो लेकिन ये LCD नज़र नहीं आ रही। इसमें फाल्ट 4 जो है ये बहुत ही आसान फ़ाल्ट होता है, हर शख्स इसको आसानी से दूर कर सकता है। लेकिन मेरा ये मकसद बताने का फाल्ट 4 के बारे में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सामने फ़ैन ऑन है और हमारा सेट जो है फाल्ट 4 पे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम जो सिर्फ फ़ैन की ही है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने लगा हूँ। इन केस ऑफ आपके पास जो है फ़ैन मौजूद नहीं है और ये फ़ैन सेंसर फॉल्ट दे रहा है, इसका सेंसर सेंस जो है नहीं कर रहा, सिस्टम हमारा फ़ैन को सेंस नहीं कर रहा, तो ये सेंस कैसे कर सकता है। और इसमें एक सेंस वाली जो वायर है उसके ऊपर 100 ओम की एक रजिस्टर लगी होती है, ठीक है ना। तो वो 100 ओम की रजिस्टर जो है वो ख़राब हो जाए तो तब भी ये सेंस का फॉल्ट देता है। और इसके अलावा अगर फ़ैन का जो अंदर सेंस सिस्टम होता है वो काम करना छोड़ जाए तो तब भी ये हमारा सेट जो है फाल्ट 4 का फॉल्ट देता है। अब मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने लगा हूँ। इन केस ऑफ आपके पास कोई फ़ैन मौजूद नहीं है और कोई और तरीक़ेकार भी नहीं है, आप घर पर बैठे हैं, घर के अंदर बैठने वाले लोग भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे है वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। और वो ट्रिक अभी आपके सामने, ये फ़ैन जो है फ़ाल्ट दे रहा है, मैं अभी इस फ़ैन को निकालूँगा। निकालने के बाद मैं इसी फ़ैन के अंदर एक ऐसा काम करूँगा कि आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा, वर्क भी करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है ना। तो देखें, फ़ैन अभी मूव कर रहा है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि कोई शक शुबा ना हो। तो मेरे दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व हो सकती है। आपके पास काविया भी नहीं है, नया फ़ैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, आप क्या कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं और इसमें बहुत ही आसान काम करना है हमने। और एक बात ज़रूर नोट रखें, इस फ़ैन का जो बुश है, ये मामला आपने तब करना है कि इसके बेरिंग्स या बुश जो है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ़ैन यानी अच्छी कंडीशन में हो, तो आपने तब ये मसला मामला करना है। इसके अलावा आपने ये मामला नहीं करना, क्योंकि अगर फ़ैन बंद हो जाता है और मुकम्मल तौर पे, तो आपका सेट फिर भी ऑन रहेगा, बंद नहीं होगा सेट, और ओवर हीट होने की वजह से आपका सेट ख़राब हो सकता है। तो ये रिस्क नहीं लेना। मैं तो रिस्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि होमेज वाला जो ओरिजिनल फ़ैन है, बड़ा बेहतरीन फ़ैन है ये। तो मैं इसको अभी एक ट्रिक के ज़रिए जो है काम करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो है ना ये 2 तारें हैं इसकी होमेज वाले फ़ैन की जो फाल्ट 4 दे रहा था। एक तो पीली वायर है येलो वाली और एक ब्लैक वाली, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, और ये सेंस वाली। यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, मैं एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ, बग़ैर काविये के आपका मसला हल होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, मेरे पास एक जो है ये 100 ओम की रजिस्टर है। तो ये 100 ओम की रजिस्टर जो है, मैंने इसको यहाँ पर इन दोनों के पैरेलल में लगा देना है, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है जी। और इसी तरह इस तरफ से मैंने इसको यहाँ ट्विस्ट कर दिया है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताना था, जो सबसे अहम बात है। तो आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। देखिएगा, आपके सामने
अभी ये सेट फॉल्ट पे जा रहा था, फॉल्ट 4 दे रहा था। और इवन कि मैंने इसकी जो 100 ओम की रजिस्टर पीछे लगी होती सेंस के लिए, वो रजिस्टर मैंने चेक कर ली है, तो वो रजिस्टर बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर मैंने जो है इन दोनों पटरियों के पैरेलल में जो है मैंने तारों के पैरेलल में मैंने इसको जोड़ दिया है। तो मेरे दोस्त, इसको अभी हम ऑपरेट करके देखते हैं, फिर आप देखिएगा कि हमारा मसला कहाँ तक हल हुआ है। जी दोस्तों, ये देखिए मैंने आपके सामने ये रजिस्टर लगा दी है। अब मैं सेट को ऑपरेट करता हूँ और ये देखें सेट हमारा ऑपरेट हो रहा है और अब ये फॉल्ट 4 नहीं दे रहा। इससे आपका जो फ़ैन, ओरिजिनल फ़ैन वो भी ऑन हो गया, ओके भी हो गई, सेट भी ओके हो गया और आपको किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फ़ैन हमारा चल रहा है, सेट हमारा ऑन है, फॉल्ट 4 देना छोड़ चुका है। और इस सिलसिले में जो है अगर किसी किस्म का कोई कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का मेरे पास NS प्राइम एक और सेट भी है और वो फॉल्ट 7 दे रहा है। फॉल्ट 7 का इशू कहाँ होता है मैं आपको दूसरा सेट दिखाता हूँ और उसमें हम वो फॉल्ट 7 के बारे में चंद अहम बातें हम करेंगे। फॉल्ट 7 तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो अहम बातें हैं वो हम नोट करेंगे और वो आपको बताएंगे कि इनका फॉल्ट 7 कैसे कैसे पैदा हो सकता है और उनका लिंक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे होता है। तो वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मेरे पास NS प्राइम के 2 सेट एक ही तरह के आए हैं और ये वाला सेट जो है इसका बोर्ड इंतहाई ख़राब हालत में है। मैं आपको ये चेक कराता हूँ। बेसिकली मैंने बात करनी थी फॉल्ट 7 पर क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर और हमारे दोस्त पूछते हैं फॉल्ट 7 आ रहा है, ये कहाँ का फॉल्ट है, कैसे ये ख़त्म हो सकता है। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो इस पर भी बना देते हैं और कंबाइन वीडियो फॉल्ट 4 एंड फॉल्ट 7 की जो है वो हो जाएगी। तो देखें, सेट को मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है ना ये फॉल्ट 7 शो कर रहा है। देखें, थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये फॉल्ट 7 शो कर रहा है। और फॉल्ट 7 बेसिकली कौन से एरिया का होता है तो ये आपको वैसे मालूम ही होगा, लेकिन मैं दोबारा थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। और वो डिटेल ये है कि यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर जो ना ऊपर की तरफ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ये देखें, ये 4 अदद ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, 4 अदद ऑप्टो कपलर लगे हैं और इनका जो रेफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके रेफरेंसेस क्या हैं, इस तरफ से इनकी ये जो पहली जो इसके वायर है, तो पहला कनेक्शन जो है पिन है, ये पिन इस तमाम की चारों की पहली पिन कॉमन होती है। यानी इनको जो सिग्नल आता है, जो रेफरेंस आता है, वो माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 9 से आता है। पिन नंबर 9 से इनको वहाँ से जो रेफरेंस आता है यहाँ से इंटर हुआ और इस तरफ से ये ऑपरेटिंग बोर्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ से वो रेफरेंस जो है नीचे लगी हुई 4 अदद 1K की रजिस्टर के ज़रिए बाईपास होने के बाद जो है वो हमारे FETs के ऊपर जो है रेफरेंस पहुँचता है और हमारा सिस्टम जो है वो ऑन रहता है। और अगर उन चारों जो 1K के रजिस्टर लगे हैं तो उसमें कोई एक भी ख़राब हो तो फॉल्ट 7 शो करेगा। देखिए, इसमें 4 ऑप्टो कपलर हैं। बाज़ एक और ऐसे सेट भी आते हैं उसमें 2 ऑप्टो कपलर होते हैं, जिसमें 4 होंगे उसमें 4 रजिस्टर लगे होते हैं नीचे, और जिसमें यहाँ 2 ऑप्टो कपलर होंगे वहाँ नीचे 2 रजिस्टर 1K के लगे होते हैं। जो ख़राब होने की सूरत में या ऑप्टो कपलर से लिंक टूट जाने की सूरत में जो हमारा फॉल्ट आता है फॉल्ट 7, तो वो यही वजह होती है। आपने जब भी चेक करना है तो इन 4 हों या 2 हों, इनकी इस तरफ की पिनें जो हैं ये आपस में कॉमन होती हैं, चारों की या 2 की, और इधर वाली पिनें जो हैं यहीं से पिन होल करके तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है, जो कि 1K के रजिस्टर के ऊपर जाती हैं चारों की रेफरेंस जो है। तो मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। और ये मसला एक अच्छा, यहाँ पर एक बात और अहम है, वो ये कि ये देखें, ये 2 अदद कैपेसिटर लगे हैं, इन पर 12 वोल्ट सप्लाई आती है और अगर ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो तब भी आपके 5 वोल्ट जो इनके ऑसिलेटर वोल्ट हैं वो नहीं बनेंगे और इस सूरत में आपका सेट काम नहीं करेगा, फॉल्ट 7 शो करेगा। तो इनको भी आपने लाजमी चेक कर लेना है कि यहाँ 12 वोल्ट पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। मैं दूसरी तरफ से आपको जो है
1K के रजिस्टर और इसके अलावा और भी जो अहम रजिस्टर हैं जो हमारे इस फॉल्ट में जो है काम करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा हम बैक साइड पे आ चुके हैं और यहाँ पर जो मैंने ज़िक्र किया था 1K के रजिस्टर्स का, तो वो 1K के रजिस्टर जो है ना ये लगे हुए हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 4 जो हैं ये रजिस्टर लगे हुए हैं। इनमें से कोई एक भी ख़राब हो जाए या किसी का रेफरेंस जो है यहाँ से जैसे नीचे, इसका भी नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसका भी, तो ये कोई लिंक कट जाए या फिर कोई रजिस्टर ख़राब हो जाए तो फॉल्ट 7 शो करेगा। इसके अलावा एक यहाँ 0 ओम का रजिस्टर होता है, ये वाला, यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव पहुँचते हैं और ये हमारा जो छोटा चॉपर 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर होता है वहाँ से 12 वोल्ट आते हैं और यहाँ से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। नीचे एक अदद जो है वो लगा होता है, डायोड लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफाई होने के बाद इन कैपेसिटर्स के ऊपर पहुँचते हैं। तो मेरे दोस्त, ये अगर रजिस्टर ख़राब हो जाए आपका फॉल्ट 7 शो करेगा। इसी तरह ये 500 ओम है, 500 ओम ये ख़राब हो जाए, एक का भी ख़राब हो जाए तब भी फॉल्ट 7 शो करेगा। 500 ओम और भी लगी होती हैं। यहाँ पर भी एक ये है, ये देखिए ये 102 लिखा हुआ है, ये 1K है। एक्चुअली मेरे पास जो है 500 ओम नहीं थी, तो मैंने 1K की 2 पैरेलल में लगा दी, तो ये 500 ओम बन जाती है। तो आप कभी चेक भी कर सकते हैं, तो ऐसे आप अपनी तरफ से भी अपना रजिस्टर बना सकते हैं। तो ये मैंने 102 इसलिए लगाई है क्योंकि ये दोनों रजिस्टर लगा के 500 ओम बन जाती है। ये ख़राब हो जाए या इधर वाली 500 ओम ख़राब हो जाए तो फिर भी आपका सेट जो है फॉल्ट 7 शो करेगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है और भी ये 10 ओम है या फिर ये वाला PNP लगा, ये ख़राब हो जाए या यानी किसी भी वजह से इन रजिस्टर के अंदर कोई भी चेंज आता है, तो आपके जो FETs हैं, फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर जो हैं, इनके ऊपर सप्लाई 5 वोल्ट नहीं पहुंचेगी गेट के ऊपर और इस वजह से आपका मसला हल नहीं होगा, फॉल्ट 7 शो करेगा। बाज़ औक़ात इसकी सोर्स पर जो आने वाले वोल्ट हैं या आने वाली सप्लाई है या रेफरेंस है वो कट जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब भी ऐसा मसला आता है। तो मेरे दोस्त, आपने इसको पूरी तरह चेक करना है। ये स्विचिंग डायोड जो है ये अगर उल्टा लग जाए, बाज़ औक़ात उल्टा लग जाता है, तब भी ये मसला करेगा। तो इसमें एक पक्की निशानी ये है कि इस तरह इसके बाहर जो लाइन लगी होती है, ये वाली लाइन जो लगी होती है, चौकोर दायरा बना हुआ है, तो इसमें देखें एक तरफ से ये मोटी है और बाकी 3 तरफ से जो है बारीक वायर है, बारीक जो है ना बना दिया उसने, लाइन लगा दी है। तो मेरे दोस्त, आपने पट्टी वाली साइड जो है वो जिस तरफ ये मोटा साइड है ये वाली, इस तरफ करनी है। अगर कभी भूल जाए और ना पता चले कि कैसे लगा था मुझे पता नहीं चला, तो आप यहाँ से पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा दें इसको और इसी तरह FETs को मुकम्मल तौर पे चेक करें। कोशिश करें कि डायोड मोड कंडीशन में आप FETs को चेक किया करें। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, फ़ौरन लगाते ही आप मल्टीमीटर लगाते ही आप पहचान जाएंगे। और कभी कभार यहाँ पर जो एक हमारा कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, फूल जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तब भी फॉल्ट 7 शो करता है और एकदम से बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप माशाल्लाह समझदार हैं, सब लोग समझदार हैं तो जानते हैं। तो मैं इसका फॉल्ट 7 दूर करता हूँ और दूर करने के बाद तो फिर हम इसको चेक करके इस सेट को बंद करते हैं, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे, ठीक है ना। जी दोस्तों, हमारी बात चल रही थी फॉल्ट 7 के ऊपर और इसमें जो है ना कुछ चीज़ें और भी एडिशनल मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर देखें ये ऑप्टोकपलर 4 अदद लगे हैं, ठीक है ना। तो इन चारों का एक साइड का लिंक जो है ये वाला, ये देखें ये एक सीधा प्रिंट जा रहा है, ये चारों पे कॉमन है एक एक पिन पे, और दूसरी पिन जो है उस पर नीचे लगी 4 अदद जो 1K की रजिस्टर हैं वो होती हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और इसके अलावा जो 500 ओम की रजिस्टर लगी होती हैं तो वो भी यहाँ पर एक साइड जो है, इनकी जितने भी कपलर हैं इनकी एक साइड यहाँ जो डायोड लगे हैं ये वाला और ये वाला, इनके साथ पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड होती है और दूसरी यहाँ पर कनेक्टेड होती है इस तरफ। तो ये इस तरीके से इसका जो है ना बनाने वाली कंपनी ने कॉम्बिनेशन किया है
और इनमें से अगर 500 ओहम का लिंक यहाँ से जो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है वो कट जाए या 1K का लिंक कट जाए, किसी एक का भी, तो आपका सेट फॉल्ट 7 देगा। और इसी तरह 01B जो है दूसरी तरफ से कहाँ कनेक्ट होती है, मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इसको ट्रेस आउट करूँ। इसका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है मैं उसको खुद ट्रेस आउट करूँ। तो मैंने ये ट्रेस किया कि यहाँ एक तो माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 9 पे जाती है ये वाली, अगर ये डिस्कनेक्ट हो गई तो आपका सेट फॉल्ट 7 देगा, माइक्रो कंट्रोलर से ये डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है जी, जो कॉमन है चारों पे। और दूसरी तरफ जो 1K 01B लगी हुई है, उसका किसी एक का भी लिंक या तो माइक्रो कंट्रोलर से कट जाए या वो रजिस्टर ख़राब हो जाए, तब भी आपका सेट जो है फॉल्ट 7 शो करेगा। और माइक्रो कंट्रोलर की किस साइड पर चारों रजिस्टर 1K की कनेक्टेड होती हैं वो मैं नंबर तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर से चेक किया और मैंने पिनों की गिनती नहीं की। तो मैं आपको साइड बता देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप टच करें, मिसाल के तौर पे ये यहाँ टच करें, फिर यहाँ टच करें, तो यहाँ चेक करके आप चारों लिंक चेक कर सकते हैं। मैं आपको वो माइक्रो कंट्रोलर की साइड बता देता हूँ कहाँ कनेक्टेड होती हैं। वो इस साइड पर कनेक्टेड होती है, चारों इस साइड पर कनेक्टेड होती हैं। अगर ये वाला प्रिंट कहीं से भी बीच में से कट जाए तो आपका सेट जो है बैकअप मोड में इन्वर्टर सेक्शन के अंदर 740 वाली साइड पे मसला आएगा और वो फॉल्ट 7 शो करेगा। अब हमारा जो फॉल्ट 7 था, इसके अंदर बात हमारी चल रही थी फॉल्ट 4 और फॉल्ट 7 पर। तो इसमें जो मैंने आपको फॉल्ट 4 के लिए एक ट्रिक बताया है, तो वो ट्रिक आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा फॉल्ट 7 था, जिसकी मज़ीद जो है हमने काफ़ी डिटेल आपको बताई है। तो इस डिटेल के मद में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आपको सेट ऑन करके दिखाता हूँ और हमारा सेट जो है फॉल्ट 7 शो करना बंद कर गया है। मैं पहले इसको पैक करूँगा, पैक करने के बाद फिर आपको स्क्रीन पे जो आपको चेक करा देता हूँ कि सेट कैसे हमारा ऑन हो चुका है। और ये NS प्राइम है। ये 2 सेट थे मेरे पास, जिसमें एक फॉल्ट 4 और एक फॉल्ट 7 था। तो मैंने दोनों की डिटेल्स आपको बता दी हैं और मैं अब आप सेट ऑन करके देखता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, ठीक है जी दोस्तों, ये देखिएगा मैंने सेट बंद कर दिया है और मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ शायद इसकी स्क्रीन थोड़ी बहुत नज़र आए, लेकिन इसमें स्क्रीन में थोड़ा फॉल्ट है, ये कभी ऑन हो जाती कभी नहीं होती। तो ये मैं सही नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल काम है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो देखें जी, कोई फॉल्ट 7 शो नहीं कर रहा और हमारी बैकअप मोड में लाइट आ गई है और रेड लाइट देना बंद कर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट 7 जो शो कर रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही है और भाइयों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को वो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा होगा। और दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में भी लोगों से, अपने दोस्तों से बात करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।